students of 11th class, we are studying our second lesson. We are not afraid to die if we all could be together. इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो राइटर था वो अपने बेटों के और बेटी के साथ और अपनी पत्नी मेरी के साथ है ना उसी जर्नी पे निकलते हैं और किस तरह से 2 जनवरी को उनके साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत हाई वेव्स का उसको सामना करना पड़ता है और किस तरह से उसको वेव्स एक गुड़िया की जैसे उसका पटक देती है, लगभग वो ऑलमोस्ट डूबने ही वाला होता है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। चारों तरफ पानी ही पानी था और ऐसा उसको फील हो गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि शिप के नीचे भी पानी है, क्योंकि शिप होता है ना, ये मान लो कि डबल मंजिल होती है ना, ऐसा होता है। तो नीचे भी उसमें लोग बाग रहते हैं, ऊपर तो उसका स्टीयरिंग वगैरह ये होता है, सारा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, और नीचे की तरफ उनका थोड़ा रेजिडेंशियल होता है, वहाँ पे कुछ अपना सामान रखते हैं, सोने खाने पीने की जगह होती है वहाँ पे। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन अबंडन मतलब छोड़ नहीं सकता था, डेयर मतलब वो हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसका जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको छोड़ के नीचे इन्वेस्टिगेट करने जाए कि वहाँ पे पानी है या नहीं। सडनली अचानक द फ्रंट हैच वॉज थ्रोवन ओपन एंड मेरी अपियर्ड। हैच मतलब जो उसके नीचे जो तहखाने बने होते हैं ना बच्चों, उसमें शिप के ऊपर, तो उसमें नीचे जाने के लिए वो जो सीढ़ी बनी होती है तो उसको कवर कर देते हैं, उसका पर जो ढक्कन होता है ना वहाँ से खोल के मेरी अपियर होती है, वो कहती है वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, वो कहती है हम डूब रहे हैं, वो चीखी हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वहाँ से डेक्स क्या हो गए, लेहर से वो टकरा गए, तो वहाँ से वो क्या वो अंदर की तरफ भिज गए। वी आर फुल ऑफ वाटर, और अंदर सारे में पानी ही पानी भर गया है। टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज। स्क्रैम्बल मतलब उसको वहाँ पे जाके देखना था। टेक दे व्हील, कहती है इस व्हील को संभालो, और वो नीचे की तरफ गया। हेच मतलब वो ढक्कन खोल के वो नीचे जाएगा। लेरी एंड हार्ब वर पंपिंग लाइक मेडमैन, और उसने जो 2 क्रू मैन लिए थे वो पागलों की जैसे जो पानी शिप के अंदर आ गया था उसको बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इन इनवर्ड्स, क्लॉज क्रॉकरी चार्ट्स टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। अब वो क्या हुआ, हेरी और हब तो पानी निकाल रहे थे पंप से। ब्रोकन टिम्बर जो जहाज की जितनी भी टूटी हुई लकड़ियां थी वो आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, और उसका जो स्टारबोर्ड होता है शिप का वो पूरी एक तरफ से बल्ज मतलब धक्के से वो अंदर बिछा हुआ था, तो दूसरी तरफ वो फूला हुआ था। बल्ज मतलब सूजा, बल्ब का मतलब तो सूजा हुआ होता है, लेकिन या तो सूझ नहीं सकता शिप, तो वो क्या होगा एक तरफ से वो बिछा हुआ था, ये समझो आप। क्लॉथ क्रॉकरी चार्ट्स टीन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, और जिनके जितने भी चार्ट्स थे क्रॉकरी बर्तन वगैरह कपड़े थे वो सब पानी में इधर उधर बह रहे थे। आई हाफ स्विम हाफ क्रोल इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, वो आधा तैरते हुए और आधा घिसटते हुए अपने बच्चों के कैबिन में जाता है। आर यू ऑल राइट आई आस्क, यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर सोने की जो उनका स्लीपर बना हुआ था वहाँ से बच्चे उससे पूछता है कि आर यू ऑल राइट, क्या आप अच्छे हो, तो बच्चे कहते हैं हाँ हम बिल्कुल सही हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट सेड सू, सू कहती है उसकी बेटी के, पर मेरे सर पे क्या हुआ, थोड़ी सी चोट लग गई, दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, और उसके आँख के ऊपर क्या था, छोटा सा घूमड़ा बना हुआ था। उसके चोट लगी होगी ना, वो जब जहाज इधर उधर टकराया तो चोट लग गई, तो उसके सर के ऊपर चोट लगी, तो उससे क्या हुआ, उसकी आँख सूज हुई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड्स, अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पानी को निकालूं या फिर मैं वो जगह फाइंड करूं जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, या मैं अपने बच्चे का सर देखूं कि कहाँ चोट लगी, इसके पास इतना टाइम भी नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक टू डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. अब वो नीचे से हैमर स्क्रूज और कुछ कैनवास वगैरह लाया और स्ट्रगल टू बैक, बड़ी मुश्किल से पानी से और टूटी हुई लकड़ियों से वो उलझता हुआ ऊपर की तरफ आया, और उसने स्टार्ट बोर्ड जो एक तरफ से वो भिज गया था, जो टूट गया था, वहाँ पे उसने क्या करा, उसको कवर करने की कोशिश करी, और जहाँ से पानी आ रहा था ना, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो भी पानी की लहर आके उन पे गिरती थी तो वो वहाँ स्टार वॉच के वहाँ पे जो टूटी हुई जगह थी वहाँ से पानी अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, उसने कहा अगर मैं इसमें कोई रिपेयर नहीं करूँगा, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम तो बिल्कुल ही 100% टूट जाएंगे।
Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof edge covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब उस किसी तरह से उसने मैनेज किया, कैनवास को वहाँ पे चारों तरफ से उसने खींच के बांध दिया और सिक्योर वाटरप्रूफ हैज कवर्ड अक्रॉस द गैपिंग होल। जो गैपिंग होल्स है जहाँ पे छेद हो गए थे उसके अंदर, वहाँ पे उसने वाटरप्रूफ जो उसके पास कैनवास था उसने चारों तरफ से उसको लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन अब भी कुछ पानी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और वो टकरा के बाहर की तरफ ही जा रहा था, अंदर की तरफ नहीं आ रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर hand pumps started to block with the debris floating around the cabins and the electric pump short सर्किटेड। अब क्या हो गया, मोर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई कि उनके हैंड पंप ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर डेब्रीज मतलब उनके जो खाने के कपड़े के जो सामान थे ना, टूटा फूटा जो डेक का सामान था, वो सब क्या हुआ उसके अंदर फंस गए, और इससे क्या वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और उनका पंप ने काम करना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और बहुत खतरनाक तरीके से पानी का लेवल बढ़ने लग गया। बैक ऑन डेक आई found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the डिंगिन्स एंड द मैन एंकर। अब वो वापस से ऊपर गया तो वहाँ पे उसने वहाँ पे कुछ और हैंडपम्प देखे, ठीक है ना, वो उधर उधर टूटे हुए पड़े होते हैं। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल द जिप, और उसने उधर जिप को लिया, द डिंगीज एंड द मैन एंकर, और सारे मैन एंकर वगैरह उसके सारे ये जो ये शिप के अंदर जितने भी इसके इक्विपमेंट होते हैं ना, ये सारे उनके नाम हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम। उसे याद आया कि हमारे पास एक और हैंड पंप है, वो उसके चार्ट रूम के अंदर है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और उसने उसको आउट पाइप से कनेक्ट करा और उसने शुक्र करा कि चलो यह वाला काम कर रहा था, यह वाला हैंड पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग no replies to the mayday calls, which was not surprising in these remote corners of the world. Their night, वो नाइट क्या हो गया, उनको बिल्कुल एक ड्रैग मतलब ऐसी बुरी उनकी रात गुजरी। बीटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, पूरी रात उन्होंने पंपिंग करा, वो पानी को बाहर की तरफ निकाला, कभी स्टीयरिंग संभाला, कभी रेडियो पे उन्होंने मैसेज भेजे, ठीक है। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू ओवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स मतलब समुद्र के अंदर जो बचा जो रेडियो कॉल्स होते हैं ना, उनको मेडे कॉल्स कहते हैं, लेकिन उन पर कोई भी उनको आंसर नहीं मिल रहा था। ये नॉर्मल होता है समुद्र की यात्रा के अंदर, ये नॉर्मल होता है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो इतने रिमोट एरिया में थे, सुनसान की एरिया की तरफ से थे, जो उनको उम्मीद थी, कोई परेशान नहीं हुआ कि ये तो एक जनरली इस एरिया में होता ही है। शू हैड स्वॉलन अलार्मली। अब जो सुई का जो हेड पे चोट लगी थी ना, वो खतरनाक तरीके से वो सूज रही थी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी एनॉर्मस मतलब आंखें सूज के बड़ी बड़ी हो चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, उसके आर्म के ऊपर, भुजा के ऊपर भी, बाहों पर भी एक लंबा सा कट लग गया था, गहरा कट लग गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो उसके पापा ने पूछा, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके हाथ पे भी इतना गहरा कट लग गया। तो वो बच्ची कहती कि पापा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप तो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखिए, इतना बड़ा समंदर, उसमें छोटे बच्चे भी कितनी हिम्मत से काम कर रहे थे, अपने पेरेंट्स को अपने हिम्मत बंधा रहे थे। अगर मान लो वो कहती थी कि नहीं पापा मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसके पापा क्या करते, बेचारे हिम्मत हार जाते, और ना कि वो अपने शिप को रिपेयर करते, बल्कि वो बच्ची को ही है ना पेम्पर करने में लग जाते। लेकिन बच्ची ने भी वक्त की नज़ाकत को समझा और कहते कि हाँ वी आर ऑल राइट, और दे शी डिडंट शो हर डीप कट ऑन हर आर्म, उसने वो भी नहीं बताया कि मेरे हाथ पे चोट लग गई। ये देखो बच्चों, एक सब साथ में थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए उनके दिमाग के अंदर आया कि मैं पापा को क्यों परेशान करूँ, इसने उसने डीप कट के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट डे वी